जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है, मुतासरीन किस तरह से इससे निमट रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पाक पतन से हमारा साथ देंगे तारिक भट्टी, इसके अलावा अलीपुर से हमारे साथ होंगे मियाँ खुर्शीद, मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान, इसके अलावा मुल्तान से जावेद इकबाल अंबर हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाक पतन से मुतालिक। बताइएगा तारिक भट्टी, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? भारतीय आबी जहरियत मुसलसल जारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरिया सतलुज में जो इस वक्त दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे की तरफ सैलाब के खदशात जो हमें बढ़ने लगे हैं। पाकपतन में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, तो पाकपतन में इस वक्त 1 लाख क्यूसेक से जो पानी है वो तजावज़ कर चुका है। पाकपतन में जो सैलाब है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों का इनखला है वो भी जारी है। लोगों को वहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकाम जो रिलीफ कैंप हैं, इसके साथ साथ खैमा बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया गया है। तो इस वक्त हम पाकपतन मलिक बहावल की खैमा बस्ती में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से क्या सहूलियात दी जा रही है? हमारे बच्चों को खाना दिया जा रहा है 3 वक्त का, उन्हें अद्वियात दी जा रही हैं, हमारे मवेशियों को चारा मिल रहा है। इसके साथ साथ पैरा फोर्स के जवान जो हैं वो खैमा बस्तियों में यहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मदद फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाबी रेले के पेश नज़र अलीपुर में जो है ना फ्लड रिलीफ जो कैंप है वो कैंप कर दिए गए हैं। और ये फ्लड रिलीफ जो कैंप है वो मर्डवाला हाई स्कूल में मकामी इंतजामिया की जानिब से कैंप किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मौजूद है। मैं मजीद उनसे बात करूँगा कि फ्लड रिलीफ कैंप में आवाम को और जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी। जी सर, इस हवाले से बताइएगा। अगर हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन अवेलेबल है, एंटी डॉग बाइट वैक्सीन अवेलेबल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल हैं। लाइफ स्टॉक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन के लिए सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जी जैसे कि हमने बात की असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर से, उनका यही कहना था कि 24 आवर के लिए जो है ना ड्यूटी यहाँ पर मुख्तलिफ जो अमले हैं उनकी लगा दी गई है। और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम अद्वियात भी मौजूद है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो किए गए हैं। जी जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जो है पानी में मुसलसल जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त सैलाब मुतासरीन जो है बेयारो मददगार जो है इस वक्त रेलवे ट्रैक के प्लेटफार्म पे जो है यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि इनके पास ना अद्वियात है, ना खुराक है, ना राशन है और ना ही किसी किस्म के जो है तंबू टेंट इनके पास लगाने के लिए हैं। ये कानों की छतें और शॉपर डालकर जो है बेयारो मददगार इधर रोड के किनारे पर बैठे हैं। बात करेंगे इनसे। जी क्या बताएंगे आप इस हवाले से? मेरा पुत्र सारे को कच्चा करे ना, साको कहीं कच्चा दी है ना, तंबू ना कच्चा है। असा में कान्या ते झोपड़ियां बना के असा जरा तले बैठे आए थे। सारे को शापर भी कहनी, असा शापर तो डिटे हुए मेरी झोपड़ी को, मेरे को शापर भी कहनी, मैं शापर गहन के सट गता थे। छोटे छोटे सारे बाल, साको खावण पीवण की कच्चा नहीं मिलती। अल्लाह तुहारी जिंदगी रखे, अल्लाह सारे कोई इमदाद करवे तो तुहारी मेहरबानी है। बस बेयारो मददगार बैठे हैं, ना इनके पास छत है किसी किस्म का, ना कुछ शेल्टर इन्हें दिया गया, ना ही इनके पास खाना है, ना पानी है, ना ही अद्वियात वगैरह है। बेयारो मददगार बैठे हैं और इंतज़ामिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों के पास भी किसी को भेजा जाए, इनकी देखभाल की जाए, खाना भेजा जाए, इन लोगों के लिए अद्वियात भेजी जाए। इनके पास टेंट नहीं है, इनको टेंट और खैमे दिए जाएँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और यहाँ सूरत हाल ये है कि जो वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। और हेड त्रिमू से जो आने वाला सैलाबी रेला था उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हेड त्रिमू के मकाम पर 6.5 लाख क्यूसेक का रेला आज शाम को पहुँचेगा। उसके बाद हेड त्रिमू से आने वाला जो सैलाबी रेला है वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में कल यहाँ पर पहुँचेगा, जिसके बाद यहाँ पर शदीद सैलाब का ख़तरा बताया जा रहा है। और यहाँ जो इलाका मकीन है उनको कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। ज़िले इंतज़ामिया के अदाद शुमार के मुताबिक 138 ऐसे मवाज़ियात हैं जिनकी आबादी 3 लाख से ज़ायद बताई जा रही है, उनको शदीद ख़तरा है। और आपको ये बताऊँ कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो मोहतात रहें और फौरी तौर पर बार बार यही अपील की जा रही है कि वह महफूज मकामात पर मुंतकिल हो ताकि जो सैलाब का ये जो ख़तरा है उससे महफूज रहा जाए। आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।